ऐ कंस, तूने मेरे 6 पुत्र मार दिए, मैंने कभी तुझसे शिकायत नहीं की, लेकिन ये तो कन्या है, इसको मार करके तुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तुम्हारा कंस बोल कि नहीं, मुझे 8वें गर्भ से खतरा है। और जैसे ही देवकी के हाथ से वो कन्या खींचने लगा, और रोती हुई देवकी बोली, कंस, जब तू मेरे बच्चों को मारता था तो उनके मांस के लोथड़े आकर के मेरी गोदी में गिरा करते थे, उनके हाथ, उनके कपोल जब मेरे स्तन पर लगा करते थे तो मैं रो पड़ती थी, लेकिन कभी तुझसे मना नहीं की मैंने, क्योंकि तेरे जीवन का सवाल था। और इस 8वें गर्भ में कन्या है, इसे मार करके तुझे क्या मिलेगा? क्यों मारना चाहता है इसे तू? कंस बोल पड़ा, नहीं, मुझे 8वें गर्भ से खतरा है और मैं इसे मारूंगा। और जैसे ही कन्या को देवकी के हाथ से खींच करके फेंक, कन्या आकाश मंडल में उड़ गई और बोल पड़ी कि किम्मया हतया मंद, अय अबुध, अय मूर्ख, तुम मुझे मारना चाहता है और तुझे मारने वाला इस ब्रज 84 कोस में जन्म ले चुका है। कंस घबरा गया, कौन है? कौन है? कंस बोले, पता तो बताती जाओ। बोले, पता बता नहीं बताएंगे, बस इतना ध्यान रखना कि इस ब्रज 84 कोस में आ चुका है। अच्छा, तो महाराज कंस ने रात्रि में आपातकालीन मीटिंग बुलवाई। बड़े बड़े राक्षस आ गए, केसी, अघासुर, बकासुर, सब बड़े बड़े राक्षस आ गए। कोई पूतना मौसी भी आ गई। कंस ने आदेश कर दिया कि 1 महीने के अंदर ब्रज में जितने भी बच्चे हुए हैं सबको मार दो। फरमान जारी कर दिया। मारा। जो और आए हुए राक्षस थे, सब में होड़ लग गई कि ये काम मैं करूंगा, ये काम मैं करूंगा। भाई कोई बहुत बड़ा आदमी, जैसे कोई राजा महाराजा, अगर कोई एक बात कह दे तो उसके आसपास जो रहने वाले लोग होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो आसपास उनके रहा करते हैं, उनके आसपास जो वो सोचते हैं कि ये काम हम कर दें तो इनकी नजर में हमारी वैल्यू बढ़ जाए, तो अघासुर बकासुर हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। तो कंस बड़ा बुद्धिमान था, वो डांटते हुए बोले, चुप 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 चुप, 1 महीने का छोटा सा बच्चा तुमको कौन देगा? सोई बगल में बैठी थी पूतना मौसी, बा बोल पड़ी, भैया या काम तो हम करेंगी। बोले, तुम कैसे करोगी? तैने अपना मुंह देखा है शीशे में? पूतना बोली, क्यों, मेरे मुंह में क्या हुआ है? बोले, काला काला स्वरूप, 5-5 इंची के बड़े बड़े दांत, देखने लायक न सुनने लायक। कौन देगा छोटा सा बच्चा तुझको अपना? पूतना बोली, किस जमाने में जी रहे हैं आप? बोले, क्यों? अरे जमाना चेंज हो गया, बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर खुल गए, फेस चेंज हो जाता है, 45 मिनट में काले वाले गोरे बन जाते हैं। एक बार मुझे जाने का अवसर तो दो। और वहां में भी अगर कोर कसर रही तो लंबा घूंघट लगा लेंगे, फिर घूंघट में कौन पहचाने कि कौन आई है। लेकिन पूतना ने गजब को श्रृंगार करी प्यारे, और सज धज करके चली जा रही थी। सारे ब्रजवासी सब रास्ता साफ कराने, हटो 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 हटो। महाराज एक गोपी बोली, कौन है?
इससे पहले ब्रज में मैंने इनको कभी ना देखी। कौन है ये? कौन? क्या हुआ? मुझको तो ऐसा लग रहा है जैसे नंदरानी की बचपन की सहेली होगी। सुना होगा बुढ़ापे में लाला भयो ऐसा ही भाई के दर्शन के साथ आई भाई होगी। एक गोपी बोली आके श्रृंगार को तो देख करके ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से कोई देवी चल करके आई। ऐसो गजब का श्रृंगार पूतना का। सब रास्ता साफ कराने लगे। पूतना पहुंच गई वहां जहां कन्हैया पालने में थे। यशोदा मैया लाला को झोटा दे रही थी, झूला झूला रही थी। सोई महाराज जैसे ही पूतना के श्रृंगार को देखा तो देखते ही बोल पड़ी, ए बहन तुम जरा मेरे लाला को झोटा दो, झूला झूलाओ और मैं जरा आगे की व्यवस्था देख करके आ रही। पूतना सोची चलो यही तो चाह ही रही थी कि अकेले में कब मौका मिले। तो जैसे ही पहुंची, कन्हैया अभी तक तो हाथ पैर चला चला करके खूब खेल रहे थे, लेकिन जैसे पूतना को देखा लाला ने तो कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछ बैठे कि गुरुजी क्या हुआ? अचानक कन्हैया ने नेत्र क्यों बंद कर लिया खेलते खेलते? जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो और खेलते 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 अचानक ऐसे उसके हाथ पैर शिथिल पड़ जाएं, आंख बंद हो जाए, तो लोग सोचेंगे क्या हुआ? परीक्षित जी पूछ बैठे गुरुजी क्या हुआ? पूतना को देखते ही कन्हैया ने आखिर आंखें क्यों बंद कर ली? सुखदेव जी बोले राजन एक कारण नहीं है लाला के नेत्र बंद करने के, कई कारण हैं। क्या कारण है गुरुजी? बोले पहला कारण तो यही है, मुझे लगता है कि शायद मेरे लाला ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया होगा कि पूतना का नाम भी बढ़िया नहीं, काम भी बढ़िया नहीं, तो का देखे इसको। शायद मेरे लाला ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया होगा, क्योंकि पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना, ये बाल घातनी है, बच्चों का रक्त पीने वाली है, शायद इसलिए लाला ने नेत्र बंद कर लिया हो। लेकिन किसी संत ने दूसरा जवाब दिया, नहीं। बोले फिर क्यों बंद किया आखिर? बोले शायद मेरे लाला ने सोचा होगा कि भगवान की दाहिनी आंख में वास है सूर्य का और बाईं आंख में चंद्रमा का। कदाचित अगर मैंने नेत्र खोल करके देखा और सनलाइट और मूनलाइट दोनों एक साथ, प्रकाश ज्यादा हुआ, फोकस ज्यादा हुआ, और अगर ये अपने असली स्वरूप में आ गई तब तो ये जो करने आई हैं वो कर नहीं पाएंगी, और अगर ये जो करने आई हैं वो नहीं कर पाएंगी तो मुझे जो करना है मैं वो नहीं कर पाऊंगा। शायद मेरे लाला ने इसलिए बंद कर लिया हो नेत्र। लेकिन किसी संत ने तीसरा भाव दिया, नहीं नहीं इसलिए नहीं। बोले फिर क्यों आखिर कन्हैया ने नेत्र बंद किया? तीसरा कारण, आखिर लाला ने नेत्र क्यों बंद किया? शायद मेरे कन्हैया ने सोचा होगा कि आया तो हूं माखन मिश्री खाने, लेकिन अभी माखन मिश्री तो मैंने चखी ना है, या पूतना मौसी पहले ही जहर पिलाने आ गई। और हाँ, ये जहर वहर पीने की आदत हमको तो है ना है, या तो डिपार्टमेंट भोले बाबा को है। तो शायद मेरे लाला ने नेत्र बंद करके भोले बाबा को ध्यान करी होगी का कि ए बाबा आओ आओ, जहर जहर आप पी लेना और दूध दूध हम पी लेंगे। शायद मेरे लाला ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया हो। लेकिन किसी संत ने चौथा भाव दिया, आखिर कन्हैया ने नेत्र क्यों बंद किया? चौथा कारण, शायद मेरे लाला ने सोचा होगा, कन्हैया ने सोचा होगा कि कदाचित अगर मैंने नेत्र खोल करके पूतना को देखा और पूतना ने नेत्र खोल करके मुझे देखा
तो क्या होगा? मैंने नेत्र खोल करके पूतना को देखा और पूतना ने नेत्र खोल करके मुझे देखा, तो क्या होगा? दोनों की आंखें आपस में टकराएंगी तो क्या होगा? नैन से नैन लड़ी हैं तो क्योंकि प्रीतिर नयन योगता सूत्र कह रहा है। अगर मुझे पूतना से प्रेम हो गया तो प्रेम में कैसे मैं उसको मारूंगा? क्योंकि प्रेम में तो किसी को मारा नहीं जाता साहब। प्रेम कहना आसान है, करना बड़ा कठिन है। क्योंकि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है और प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता। क्योंकि वेदना यदि हृदय में न होती तो हृदय पाषाण बन गया होता। मधुरिमा कंठ में न होती तो शब्द विषपान बन गया होता। और वासना यदि प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। और याचना यदि भक्त को न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। याचना यदि भक्त को न होती तो भक्त भगवान बन गया। प्रेम कहना आसान, शायद पगरे गरे 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 गरे। क्योंकि प्रेम ही यदि पाप है तो पुण्य किसका नाम है? और प्रेम ही अपकर्म है तो सत्कर्म किसका नाम है? प्रेम ही अपकर्म है तो सत्कर्म किसका नाम है? प्रेम तुलसीदास जी भी तो कहते हैं रामचरितमानस में, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानी ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा। जान ले हो जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए
भक्त का मान न टलते देखा। प्रेम में वो ताकत होती है प्यारे, प्रेम में वो शक्ति होती है। लेकिन वास्तव में प्रेम है क्या? प्रेम कहते किसे हैं? प्रेम की परिभाषा क्या है? आजकल के प्रेमियों ने तो प्रेम के नाम को बदनाम करके रख दिया। नारद भक्ति सूत्र में प्रेम की व्याख्या की गई है। प्रेम किसे कहा जाता है? प्रेम स्वरूपम, प्रेम के स्वरूप का वर्णन किया गया है नारद भक्ति सूत्र में। प्रेम स्वरूपम अनिर्वचनीयम, ये वचनीय नहीं है, अनिर्वचनीय है। ये वाणी के द्वारा बताया नहीं जा सकता है। लाला ने सोचा कदाचित अगर मुझे पूतना से प्रेम हो गया तो प्रेम में उसे कैसे मारेंगे? शायद मेरे कन्हैया ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया। अच्छा, पूतना सोच रही थी कि जैसे हर बच्चे को उठाते गोदी में बैठाते ही स्तन में मुंह लगाते ही सबको राम नाम सत्य हो जाता है, वैसे इनके साथ भी होगा। लेकिन पूतना जैसे ही पहुंची, लाला नेत्र बंद किए और महाराज अपनी गोदी में लाला को उठाया, बैठाया और जैसे ही स्तन में मुंह लगाया लाला को, धीरे धीरे पूतना की सांस आनी जानी बंद होने लगी। तो पूतना अपना हाथ पैर पटकती हुई, चिल्लाती हुई दौड़ी जंगल की ओर। सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निस्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि विवित्र नेत्रे चरणौ भुजौ मोह प्रसन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। अपना हाथ पैर पटकती हुई, चिल्लाती हुई दौड़ी जंगल की ओर। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। तो 7 दिन को कन्हैया धीरे से बोल पड़ो का कि मौसी जी, मौसी जी, हमको तो पकड़वे आवे, छोड़वे आवे ना। 7 दिन का बच्चा कहीं बोलता है का? कन्हैया बोले हाँ मौसी जी, 7 दिन को बच्चा ना बोले, लेकिन हम तो बोलते हैं। हम तो जाकी कलाई एक बार पकड़े फिर वाको बेड़ा पार लगा के तभी छोड़ते हैं, बीच मझधार में ना छोड़े। हाँ अच्छा। और जैसी चिल्लाती हुई दौड़ी जंगल की ओर, धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी जंगल में जाकर। और वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र की पीछे की ओर गिरी, आगे नहीं गिरी, क्योंकि पूतना कोई 2, 4, 5 फीट की थोड़े न थी। 3 गव्योती में वाके शरीर थे और वाके शरीर के नीचे जितने भी पेड़ पौधे आए सब चूरन चटनी हो गए। चूर्णया मास राजेंद्र, सब चूरन चटनी हो गए। और जैसे ही महाराज ब्रजवासियन को पता चलो, ग्वाल बाल गोपियन को पता चलो कि लाला को मारवे के ताई राक्षसी आई भई थी, राक्षसी आई भई थी। सब दौड़े दौड़े गए, मैया यशोदा भी गई। देखा तो लाला पूतना के ऊपर बैठे खेल रहे थे। लेकर के आई लाला को, और जैसे ही लाला को लेकर के आई, पुरोहितानी मैया से पूछा तो पुरोहितानी मैया डांट लगाते हुए बोली, यशोदा ते पागल है गई है? लाला को राक्षसी की गोदी में दे दई तेने? यशोदा मैया बोली, मोकू का पता कि वो राक्षसी आई भई थी, वह तो ऐसो सज धज करके आई थी कि मोकू ऐसो लग रहा था जैसे स्वर्ग से कोई देवी आई हो। बोले अच्छा महाराज क्या करें अब मैया आप ही बताओ। बोले ले चलो लाला को गौशाले में। ले गई लाला को गौशाले में।
लाला के पूरे शरीर में गोरज लगाया, गोमूत्र से स्नान करवाया और गाय की पूंछ से झाड़ा देने लगी ऐसे।